Good morning students, I am Ritu Gupta, योर डियर सब्जेक्ट टीचर। आज हम क्लास 3 की बुक नैतिक शिक्षा का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 आर्य। ओके स्टूडेंट, सभी बच्चे वीडियो को देखकर लेसन को समझेंगे। आर्य शब्द का अर्थ है अच्छा या श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ क्या होता है? अच्छा या श्रेष्ठ। अनार्य बुरे को कहते हैं, दुष्ट को कहते हैं, और जो अनार्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो दुष्ट कहलाते हैं। जो दुष्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अनार्य, और जो श्रेष्ठ होते हैं उनको कहते हैं आर्य। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार जो अच्छे कर्म करे वह कौन है? वह आर्य है। आर्य ईश्वर को कहते हैं, और जो ईश्वर है वो क्या कहलाते हैं? वह आर्य कहलाते हैं। ईश्वर का पुत्र भी आर्य कहलाता है, और हम सब क्या हैं? ईश्वर के पुत्र हैं। पुत्र है ना, बच्चे हैं ना, तो हम भी क्या, अब हम कौन हुए? हम भी आर्य हो गए। ईश्वर को पिता मानने वाला सबसे भ्रातृभाव भाईचारा रखता है, और अगर हम ईश्वर को पिता के स्वरूप मानते हैं तो हम सब क्या हुए? हम सब भाई बहन हो गए। हम सब के अंदर कैसी भावना होनी चाहिए? भाईचारे की भावना होनी चाहिए। और अगर हमारे अंदर भाईचारे की भावना होगी तो देखो आगे क्या होगा? वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता। अगर हम भाईचारे की भावना रखेंगे तो हम एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएंगे। सबकी भलाई करता है, और हम एक दूसरे की भलाई करेंगे। सदाचार का पालन करता है, सदाचार का पालन करेंगे। सबके संग अच्छा आचरण करेंगे। देश और जाति के लिए कर्तव्य को पालने में कष्टों की परवाह नहीं करता, और देश और जाति के लिए कर्तव्य का पालन करना मतलब हम देश के जो कोई कार्य कर रहे हैं, हम अपने जाति के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, तो हमें किसकी अनुभूति नहीं होती? हमें कष्टों की अनुभूति नहीं होती। हमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। मन से हम अपना कार्य करते हैं। न्याय के मार्ग को कभी नहीं त्यागता, और जो ईश्वर को पिता के स्वरूप मानता है वो न्याय के मार्ग को कभी नहीं त्यागता। वो हमेशा न्याय के मार्ग पर चलता रहता है, मतलब सही कार्य करता है, कभी कोई गलत कार्य नहीं करता है। हमारे पूर्वजों में ये सभी गुण थे। पूर्वजों मतलब जो हमारे से पहले पैदा हुए हैं, जो हमारे दादा दादी से भी पहले पैदा हुए हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे पूर्वज कहलाते हैं। तो हमारे पूर्वजों में भी ये सभी गुण थे। मतलब वे क्या थे? वे अब एक दूसरे से भाईचारे की भावना रखते थे, वे सदाचारी भावना रखते थे, वे एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते थे, है ना। तो ये सारे गुण किसके अंदर थे? हमारे पूर्वजों में थे। इसीलिए वे आर्य कहलाते थे। इसीलिए वो क्या कहलाते थे? आर्य कहलाते थे। आर्य का मतलब श्रेष्ठ लोग। ओके, उनके आर्य होने के कारण इस देश का नाम भी आर्यव्रत था। इस देश का मतलब हमारे देश का नाम क्या है? भारत है। और भारत को पहले क्या बोलते थे? आर्यव्रत बोलते थे। तो हम इसके अंदर रहते तो हम क्या कहलाएंगे? हम आर्य कहलाएंगे, है ना। उनकी संतान होने से और उनके सद्गुण धारण करने से हम भी आर्य हैं। अब हमारे पूर्वजों के अंदर सारे गुण थे तो वो आर्य कहलाए, और हम भी उनकी संतान हैं और हमारे अंदर भी अच्छे गुण हैं, तो हम भी क्या कहलाए? हम भी आर्य कहलाए। ओके स्टूडेंट्स, किंतु हमारी यह जाति तब तक ही रह सकती है जब तक हम में आर्य होने के गुण हैं। जब तक हम अच्छे वाले गुण कौन कौन से? भाईचारे की भावना, किसी को हानि नहीं पहुंचाना, सदाचार की भावना हमारे अंदर रहेगी, तभी तक हम क्या कहलाएंगे? तभी तक हम हर आर्य कहलाएंगे। ओके, अतः हमें इन गुणों को धारण किए रहना चाहिए, मतलब इन गुणों का त्याग नहीं करना चाहिए। हम चाहते हैं कि ये गुण दूसरों में भी आए और सारा संसार आर्य बने, और ये सारे गुण एक दूसरे के आगे वाली पीढ़ियों में भी हमारे ये गुण स्थानांतरित हो, मतलब आगे भी गुण दूसरों तक पहुँचे और सब क्या कहलाएं? आर्य कहलाएं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आज आपको पढ़ना है और समझना है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रितु गुप्ता, योर डियर सब्जेक्ट टीचर। आज हम क्लास 3 की बुक नैतिक शिक्षा का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 आर्य। ओके स्टूडेंट, सभी बच्चे वीडियो को देखकर लेसन को समझेंगे। आर्य शब्द का अर्थ है अच्छा या श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ क्या होता है? अच्छा या श्रेष्ठ। अनार्य बुरे को कहते हैं, दुष्ट को कहते हैं, और जो अनार्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो दुष्ट कहलाते हैं। जो दुष्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अनार्य, और जो श्रेष्ठ होते हैं उनको कहते हैं आर्य। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार जो अच्छे कर्म करे वह कौन है? वह आर्य है। आर्य ईश्वर को कहते हैं, और जो ईश्वर है वो क्या कहलाते हैं? वह आर्य कहलाते हैं। ईश्वर का पुत्र भी आर्य कहलाता है, और हम सब क्या हैं? ईश्वर के पुत्र हैं।
पुत्र है ना, बच्चे हैं ना, तो हम भी क्या, अब हम कौन हुए, हम भी आर्य हो गए। ईश्वर को पिता मानने वाला सबसे भ्रातृ भाव भाईचारा रखता है। और अगर हम ईश्वर को पिता के स्वरूप मानते हैं तो हम सब क्या हुए, हम सब भाई बहन हो गए। हम सब के अंदर कैसी भावना होनी चाहिए, भाईचारे की भावना होनी चाहिए। और अगर हमारे अंदर भाईचारे की भावना होगी तो देखो आगे क्या होगा, वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता। अगर हम भाईचारे की भावना रखेंगे तो हम एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएंगे। सबकी भलाई करता है और हम एक दूसरे की भलाई करेंगे। सदाचार का पालन करता है, सदाचार का पालन करेंगे, सबके संग अच्छा आचरण करेंगे। देश और जाति के लिए कर्तव्य को पालने में कष्टों की परवाह नहीं करता। और देश और जाति के लिए कर्तव्य का पालन करना मतलब हम देश के जो कोई कार्य कर रहे हैं, हम अपनी जाति के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो हमें किसकी अनुभूति नहीं होती, हमें कष्टों की अनुभूति नहीं होती, हमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। मन से हम अपना कार्य करते हैं। न्याय के मार्ग को कभी नहीं त्यागता। और जो ईश्वर को पिता के स्वरूप मानता है वो न्याय के मार्ग को कभी नहीं त्यागता। वो हमेशा न्याय के मार्ग पर चलता रहता है, मतलब सही कार्य करता है, कभी कोई गलत कार्य नहीं करता है। हमारे पूर्वजों में ये सभी गुण थे। पूर्वजों मतलब जो हमारे से पहले पैदा हुए हैं, जो हमारे दादा दादी से भी पहले पैदा हुए हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे पूर्वज कहलाते हैं। तो हमारे पूर्वजों में भी ये सभी गुण थे। मतलब वे क्या थे, वे अब एक दूसरे से भाईचारे की भावना रखते थे, वे सदाचारी भावना रखते थे, वे एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते थे, है ना। तो ये सारे गुण किसके अंदर थे, हमारे पूर्वजों में थे। इसीलिए वे आर्य कहलाते थे। इसीलिए वो क्या कहलाते थे, आर्य कहलाते थे। आर्य का मतलब श्रेष्ठ लोग। ओके, उनके आर्य होने के कारण इस देश का नाम भी आर्यव्रत था। इस देश का मतलब हमारे देश का नाम क्या है, भारत है। और भारत को पहले क्या बोलते थे, आर्यव्रत बोलते थे। तो हम इसके अंदर रहते तो हम क्या कहलाएंगे, हम आर्य कहलाएंगे, है ना। उनकी संतान होने से और उनके सद्गुण धारण करने से हम भी आर्य हैं। अब हमारे पूर्वजों के अंदर सारे गुण थे तो वो आर्य कहलाए, और हम भी उनकी संतान हैं और हमारे अंदर भी अच्छे गुण हैं तो हम भी क्या कहलाए, हम भी आर्य कहलाए। ओके स्टूडेंट्स, किंतु हमारी यह जाति तब तक ही रह सकती है जब तक हम में आर्य होने के गुण हैं। जब तक हम अच्छे वाले गुण कौन कौन से, भाईचारे की भावना, किसी को हानि नहीं पहुंचाना, सदाचार की भावना हमारे अंदर रहेगी तभी तक हम क्या कहलाएंगे, तभी तक हम हर आर्य कहलाएंगे। ओके, अतः हमें इन गुणों को धारण किए रहना चाहिए, मतलब इन गुणों का त्याग नहीं करना चाहिए। हम चाहते हैं कि ये गुण दूसरों में भी आए और सारा संसार आर्य बने, और ये सारे गुण एक दूसरे के आगे वाली पीढ़ियों में भी हमारे ये गुण स्थानांतरित हो, मतलब आगे भी गुण दूसरों तक पहुँचे और सब क्या कहलाएं, आर्य कहलाएं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आज आपको पढ़ना है और समझना है। थैंक यू।